ओम साईं राम। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी योजना के अचानक मन शिरडी जाने को क्यों मचलने लगता है? क्या यह संयोग होता है या स्वयं श्री साईं बाबा अपने भक्तों को शिरडी की ओर खींच लेते हैं? आज हम साईं सच्चरित्र अध्याय 30 में जानेंगे ऐसे ही भक्तों की अद्भुत कथाएं जिन्हें बाबा ने स्वयं बुलाया। वणी के काका वैद, खुशाल चंद और मुंबई के रामलाल पंजाबी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंतिम संदेश आपके जीवन से ही जुड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिव्य कथा की। ओम साईं राम। मैं प्रियंका, साईं की लाडली। प्रिय साईं भक्तों, साईं सच्चरित्र अध्याय 30 हमें यह सिखाता है कि जब गुरु बुलाता है तो मार्ग स्वयं बन जाता है। शिरडी कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वह धाम है जहाँ बाबा भक्तों को अदृश्य डोर से खींच लाते हैं। यह अध्याय विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो बाबा को मानते तो हैं पर अभी शिरडी नहीं पहुंच पाए। साईं बाबा कहते थे, मैं अपने भक्तों को स्वयं लाता हूँ। भक्त चाहे हजारों मील दूर हो, चाहे मन में शंका हो, पर जब बुलावा आता है तो कोई रोक नहीं सकता। अध्याय 30 इसी सत्य का प्रमाण है। अब बात करते हैं वणी के काका वैद की। काका वैद के मन में शिरडी जाने का कोई विशेष विचार नहीं था, लेकिन अचानक उनका मन अशांत रहने लगा। रोज रोज बाबा का नाम उनके कानों में पड़ने लगा। एक दिन ऐसा आया, बिना किसी कारण उन्होंने यात्रा की तैयारी कर ली और जब वे शिरडी पहुंचे तो बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, आ गए काका। मानो वर्षों से वे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों। अब कथा आती है खुशाल चंद की। जीवन में धन था पर मन में शांति नहीं थी। हर प्रयास असफल हो रहा था। इसी निराशा में किसी ने उन्हें साईं बाबा का नाम बताया। बिना पूरी आस्था के वे शिरडी पहुंचे, पर बाबा की एक दृष्टि ने उनके भीतर विश्वास जगा दिया। कुछ ही समय में उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। मुंबई के रामलाल पंजाबी। व्यापार, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन मन खाली था। साईं बाबा की ख्याति सुनकर वे शिरडी पहुंचे। बाबा ने ना कोई उपदेश दिया, ना ही कोई चमत्कार दिखाया। बस मौन दृष्टि से उसी क्षण रामलाल का अहंकार पिघल गया। प्रिय भक्तों, साईं सच्चरित्र अध्याय 30 हमें 3 अमूल्य शिक्षा देता है कि बाबा स्वयं भक्तों को बुलाते हैं। शिरडी यात्रा केवल शरीर की नहीं है, आत्मा की होती है। गुरु की कृपा समय नहीं देखती। अगर आपके मन में भी बार बार बाबा का विचार आता है तो समझ जाइए बाबा आपको बुला रहे हैं। अगर आपकी ये कथा हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, साईं भक्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साईं सच्चरित्र हिंदी के हर अध्याय में आपकी ही कहानी छुपी हुई है। ओम साईं राम। सबका मालिक एक।